तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 5th क्वेश्चन। बेसिकली जो हमने 4th क्वेश्चन किया था वहाँ पे हम कमीशन दे रहे थे मैनेजर को। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें हम कमीशन देंगे पार्टनर्स को। अब देखो एक चीज़ आपको इसमें से ध्यान रखनी है कि जब हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो वो हमारे लाभों पर होता है प्रभार, बट जब हम कमीशन देते हैं पार्टनर को तो वो होता है हमारे लाभों का नियोजन। क्या होता है वो हमारे लाभों का नियोजन। तो जब मैनेजर का कमीशन आएगा तो मैनेजर का कमीशन कहाँ पे लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं लिख देती हूँ, आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि जब भी हमारे क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन लिखा होगा, मैनेजर का कमीशन आएगा तो वो कौन से अकाउंट में लिखना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जब किसी भी पार्टनर का, कोई भी पार्टनर है, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं तो पार्टनर का जो कमीशन आएगा वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आपका वो भी बनता है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनता है कि मैनेजर का कमीशन क्या होता है, तो वो लाभों का क्या होता है? एक तरह से प्रभार। क्या होता है? लाभों का प्रभार। और पार्टनर का जो कमीशन होता है वो लाभों का क्या होता है? नियोजन। क्या होता है? लाभों का नियोजन। तो आपने याद रखना, देखो जो मैनेजर है, मैनेजर क्या है? कोई एक्सटर्नल पर्सन है। क्या है? कंपनी का, फर्म का कोई एक्सटर्नल पर्सन है। तो एक्सटर्नल पर्सन को हमें जो भी चीज़ देनी है तो वो हमारे लिए क्या है? प्रभार है। चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें वो पे करना ही पड़ेगा। बट जो पार्टनर है वो फर्म का क्या है? एक इंटरनल पर्सन है। और इंटरनल पर्सन को जो भी चीज़ देनी है वो हमारे लाभों का क्या होता है? नियोजन होता है। लाभ होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये नियोजन माना जाता है और ये लाभों का क्या माना जाता है? प्रभार माना जाता है। प्रभार मीन्स ये हमारे पर भार है और इसका हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? नियोजन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जो कमीशन होता है, कमीशन के टाइम पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, कुछ भी लिखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:2। आशा को हम क्या दे रहे हैं? एक सैलरी दे रहे हैं 2 लाख पर एनम। पर एनम मीन्स पूरे साल की जो उसकी सैलरी है वो कितनी है? 2 लाख। एंड आगे दिया हुआ हमें कि उसको एक कमीशन भी दे रहे हैं 8% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। आपने ये बिफोर वर्ड याद रखना है, ठीक है? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और लता एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आपने ये वर्ड याद रखना है, आफ्टर एंड बिफोर। अगर क्वेश्चन में हमारे बिफोर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बिफोर। अगर क्वेश्चन में बिफोर लिखा हुआ है तो हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बिफोर में दिया हुआ है 8% और आफ्टर में हमें दिया हुआ है 8%। कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? अलग से परसेंटेज होती है। कोई भी परसेंटेज दी हुई है, अगर बिफोर लिखा हुआ है, वर्ड बिफोर लिखा हुआ है, तो हम जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8/100। सिंपल, जैसे हम जो परसेंटेज होती है उसको ओपन करते हैं तो 8/100। बट अगर आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर का क्या मतलब होता है कि उसका कमीशन देने के बाद आफ्टर निकाल रहे हैं। तो बिफोर और आफ्टर आपने 2 वर्ड याद रखने हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर 8%, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट और इनटू करोगे 8। इस 100 में, जो इसका 100 होता है, परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस 100 में हमें ये जो रेट है या ये जो अमाउंट है ये ऐड करना होता है। तो रेट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। लाइक अगर 10% होता तो हम क्या करते हैं? 10/110। अगर 20 होता तो क्या करते हैं हम? 20/120। ये सिर्फ किस में करना है हमें? आफ्टर में। बिफोर में हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। लाइक हमारे 10,000 के प्रॉफिट होते तो 8/100 तो कितना आ जाता? 800। इस तरह से करना होता है। बट अगर यहाँ पे हमारा आफ्टर है तो 8/108। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। बिफोर और आफ्टर का आपने ये चीज याद रखनी है। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन वैसे तो मैंने बता ही दिया है आपको कि उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। बी को हम, आशा को हम सैलरी दे रहे हैं 2 लाख और उसका कमीशन है बिफोर चार्जिंग। उसके बाद लता को हम कमीशन दे रहे हैं, सिर्फ कमीशन दे रहे हैं, उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? आफ्टर चार्जिंग। बिफोर और आफ्टर आपने याद रखना है। फिर हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना है? 5,40,000। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है हमें इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या ट्रांसफर करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या किया? आपने प्रॉफिट ट्रांसफर। हमारे जो प्रॉफिट है वो कितने हैं?
40,000। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे हम सारी एक्सपेंस करते हैं, यहाँ पे हम सारी इनकम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी सिर्फ एक पर्सन को दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? आशा को। कितनी सैलरी दे रहे हैं? 2 लाख पर एनम। पर एनम मीन्स पूरे साल की सैलरी है ये इसकी। अब नेक्स्ट लिखते हैं टू हमारा क्या लिखेंगे? कमीशन। टू क्या लिखेंगे हम? अपना कमीशन। अब जो हमारा कमीशन है वो दोनों को दे रहे हैं हम, आशा को भी दे रहे हैं और लता को भी दे रहे हैं। लेकिन जो आशा का कमीशन है निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। आशा का जो कमीशन है वो 5,40,000 हमारे क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या दिए हुए थे? बिफोर बोला हुआ था। क्या हुआ था? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और किस रेट से बोला था? 8%। तो गुना 8/100 होगा, क्योंकि हमारा बिफोर है तो 8/100 हो जाएगा। तो ये हमारा जब 8/100 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा बेटा? ये आएगा हमारा 43,200। 43,200। तो हमने आशा का जो लिखा वो कितना आया? 43,200। आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी, तो 43,200 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लता की कैलकुलेशन करेंगे तो वही प्रॉफिट हमारे कितने हैं? 5,40,000 यही है। बट यहाँ पे जो इसका कमीशन देना है वो हमें क्या बोला हुआ है? आफ्टर। क्या बोला था? आफ्टर। कितना? 8%। आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। आफ्टर वर्ड याद रखना है आपने। तो आफ्टर वाले में हम क्या करते हैं? हम रेट ऊपर लिखते हैं 8 और नीचे रेट को 100 में क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। क्लियर है? इसका आया 43,200 और इसका आया 40,000। तो ये 40,000 भी हम यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को ऐड करके हमें कहाँ पे लिखना है? यहाँ। क्लियर है बेटा? अब हमें सिर्फ क्या करना है? इनका बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के बाद, हमें नियोजन करने के बाद हमारे पास कितने एक्चुअल में कितने प्रॉफिट बचे हैं। तो यहाँ पे 5,40,000 बैलेंसेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आया? 5,40,000। और यहाँ पे कितना आया हमारा? 2,83,200। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? टू बैलेंसेस ट्रांसफर्ड टू। किसको ट्रांसफर करेंगे? आशाज कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन है? लताज कैपिटल अकाउंट। तो ये 2,83,600 और लता के हिस्से में कितना आएगा? 1,71,200। क्या आ जाएगा? बैलेंसेस बच जाएंगे 2,56,800। क्लियर है? जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,40,000 और इधर भी कितना आ जाएगा? 5,40,000। क्लियर है? कैसे निकाला हमने? यहाँ पे टोटल किया तो इस साइड का टोटल कितना आया? 5,40,000। इस साइड का टोटल कितना आया? 2,83,200। ओ सॉरी, तो 2,83,200। 5,40,000 में से जब 2,83,200 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमने बैलेंसेस निकाल दिए बेटा। ये हमारा आशा का बैलेंस आया और ये लता का बैलेंस आया। अगर ये हमें क्वेश्चन आगे बनाने के लिए बोलते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो बैलेंसेस है वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आशा के अकाउंट में 85,600 और इसके अकाउंट में 1,71,200 जाता। अब बेसिकली आपको याद क्या रखने वाली चीज़ है इसमें कि मैनेजर का कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर किसी भी पार्टनर का कमीशन है तो वो पार्टनर का कमीशन किस में आएगा? एप्रोप्रिएशन में। ठीक है? मैनेजर का कमीशन लाभों पर प्रभार होता है और पार्टनर का कमीशन लाभों का नियोजन होता है। ठीक है? तो आपने ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद बीच में छोटे छोटे कई सारे टॉपिक आएंगे, बट हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। आपके जो बीच में छोटे छोटे टॉपिक है एक बार वो ट्राई करना, अगर नहीं होते तो मैं वीडियो बना दूंगी, बाकी वैसे हो जाएंगे, इन्हीं से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, बट एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होते तो मैं वीडियो बनाऊंगी। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करना है आपने। ठीक है? तो तभी अभी फिलहाल के लिए आप बीच के जो टॉपिक रहते हैं वो आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं होते हैं तो मैं दोबारा कराती हूँ। ठीक है?